सुनाओ केल्टन टेक। अब देखिए 16 रुपए का भाव हमें देखने मिला है। एंड ये आईटी स्टॉक को ना थोड़ा समझने की जरूरत है। कई सारे लोग इस पर ध्यान दिए हुए हैं। एंड क्या ये मल्टी बैगर बनेगा 10 टाइम 20 टाइम? क्या ये हो सकता है? हो सकता है, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल को पढ़ना जरूरी है। जरूरी ये है कि आप इस चीज को देखें। ऐसे स्टॉक जब आपको मिल रहे हो तो फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को देखना जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि मेरा 15 रुपए वाला तुरंत ही मेरा यहां पर 75, 80 या 150 रुपए हो जाए, क्योंकि ये होना होगा तो अगर आपने फाइनेंशियल और फंडामेंटल सही से यहां पर एनालाइज किया है तो वो हो भी जाएगा। टाइम लगेगा क्योंकि मार्केट का सिनेरियो इतना बेहतरीन नहीं है कि आपके हिसाब से सारी चीजें हो, बट एटलीस्ट अगर आपने ये सारी चीजें देख रखी हैं तो यहां पर आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे मार्केट कैप जो है वो ऐसा नहीं है कि 2-3-4 हजार करोड़ के आसपास का है। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपने सोच रखा ना 10 टाइम 20 टाइम यहां पर ना मेरे को मिल जाए, ये पॉसिबल है, बट कंपनी की परफॉर्मेंस भी यहां पर ना इंपॉर्टेंस रखती है। वही चीज मैं बता रहा हूं कि होने को इस स्टॉक के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको जो है फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल पर थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। वही चीज आप एनालाइज करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो चार्ट पर क्या देखने मिला है, सबसे बड़ा जो एक ब्रेकआउट होगा ना, जो ये आपका ट्रेंड लाइन है, ये जब भी ब्रेक होगी ये आपका पड़ेगा 30 रुपए के आसपास। ये जब भी 30 रुपए निकालेगा ना, ये इसमें बड़ा ब्रेकआउट होगा इस स्टॉक के अंदर। उसके बाद ये किधर की तरफ जाएगा, क्या ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, नहीं पता, बट एटलीस्ट यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट में आ जाएगा जब भी जो अपर ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होगी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है, चार्ट में एक बाउंस है जो कि यहां पर प्रेजेंट कर रहा है निचले लेवल से एक अच्छे खासा। यहां पर ना हमें 13 रुपए के आसपास का लो कहीं ना कहीं 13-14 रुपए के आसपास का, वहां से एक अच्छी तेजी हमें देखने मिली है। परसेंटेज वाइज देखो तो यहां पर 10-15% का रिटर्न मिल चुका है, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर अगर आपको वेल्थ बनानी है इस स्टॉक के अंदर, जो आप सोच रहे हैं कि मेरा 10 टाइम 20 टाइम हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है इस स्टॉक के अंदर। ध्यान रखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि बस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर ना नंबर्स में कोई कमी नहीं है, लगातार ग्रोथ यहां पर ना दे रहे हैं, लगातार ग्रोथ यहां पर जा रही है इस स्टॉक के अंदर। एंड यहां पर आप देखो सेल्स का जो नंबर है वो इसके मार्केट कैप से भी बड़ा है। ये ईयरली है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। तो यह जो सेल्स का नंबर है ना, मतलब 12 ट्रेलिंग मंथ का अगर आप देखेंगे 1189 करोड़ के यहां पर ना नंबर पहुंच चुका है। एंड ये मार्केट कैप से काफी बड़ा है। मार्केट कैप बहुत पीछे रह चुका है, 850 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। यही ऐसे मार्केट कैप वाली कंपनी है ना, यही आपको वेल्थ बनाकर देती है। हालांकि आईटी में जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर इस चीज को ये कंपनी टैकल कर ले तो यहां पर 10 टाइम होने में समय नहीं लगेगा। 10 टाइम छोड़ो, 5 टाइम होने में समय नहीं लगेगा। 10 टाइम चलो ठीक है, बहुत दूर की बात हो जाती है, बट 5 टाइम होने में समय नहीं लगेगा। और क्योंकि इंटरेस्ट काफी ज्यादा है तो यहां पर जो मनी फ्लो है वो काफी ज्यादा रहेगा। और जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है या बोनस होता है, ध्यान रखिएगा ये लिक्विडिटी लेकर आता है। एंड इस स्टॉक के अंदर ना लिक्विडिटी काफी अच्छी है, तो ये ध्यान रखो। फिलहाल अगर आप देखेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कोई छोटी मोटी नहीं है। जिस तरीके का मार्केट कैप है उस तरीके के यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है। 850 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप तो है नहीं है। स्मॉल कैप में मतलब ये ऐसी जगह पर है कि अगर यहां पर ना ये कंपनी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करे, आपका वेल्थ जो है ना वो इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट करेगा। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि मुझे ना मेरा स्टॉक मैंने खरीदा था एंड वो 2 साल 3 साल 4 साल में 10 टाइम 20 टाइम हो गया, ये वो स्टॉक्स में से ये वो स्टॉक है। टेक्नोलॉजी स्टॉक तो पैसा बनाकर देते ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल जिस तरीके का वैल्यूएशन है उस तरीके का ही यहाँ पर ना नेट प्रॉफिट है। अच्छी बात यहाँ पर ये लगती है कि बॉस 865 करोड़ का मार्केट कैप अचीव करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात जो है वो अभी जो रिस्क फ्री लगती है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। 1.16 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड 9.47 का पी रेशियो अगेंस्ट 21.96 के 21.96 के अगेंस्ट यहाँ पर 9.47 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिस्क जो है वो बहुत मिनिमम है। ऐसे स्टॉक को यहाँ पर ना अगर आप पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं एंड होप बनाए हुए हैं तो कोई गलत बात नहीं है। तो इस बात को समझिए, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा रिस्क जो है ना वो जनरेट कहाँ से होता है, वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न।
सब कुछ अच्छे होने के बावजूद भी कंपनी, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न अभी नहीं आया मार्च का, कंपनी का जो प्रमोटर है वो लगातार बेच रहा है। 54% से उन्होंने घटाकर 37.67% तक ये लेकर आए दिसंबर 2025 का। ये आपका Q3 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस हिसाब से अगर आप देखें तो लगातार जो प्रमोटर है वो बेचे चला जा रहा है। DIIs यहाँ पर है नहीं है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ना ये हमारे समझ से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। ये हमारे लिए थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है कि कंपनी को जो प्रमोटर है उसे अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है क्या। बात साफ है, रिटेल 61% पहुंच चुका है, ये यहां पर रिस्क जनरेट करता है। ये रिस्क है, ये रिस्क है, ठीक है। सारी चीजें एक तरफ, ये रिस्क एक तरफ। जब कंपनी का प्रमोटर ही यहां पर भरोसा नहीं दिखा पा रहा है तो रिटेल यहां पर जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो उसकी होप यहां पर ना बढ़ती हुई चले जा रही है, वो थोड़ी सी यहां पर एक थोड़ा सा रिस्क में आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे स्टॉक, मतलब आप सोचते हैं ना कि पेनी स्टॉक, वो पेनी स्टॉक में, क्वालिटी स्टॉक में ये स्टॉक आ जाता है। पेनी स्टॉक लोग ढूंढते हैं ना कि मेरा मल्टी बैगर बन जाए, तो पेनी स्टॉक ही है एक तरीके से, बट ये क्वालिटी वाला है कि हाँ भाई इस पर थोड़ा सा भरोसा है, थोड़ा ज्यादा भरोसा है कंपेयर टू वो हम जो ढूंढते हैं 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए वाला। तो ये आपके सामने है। अगर आप पेनी स्टॉक की तलाश में हैं या फिर आप ढूंढ रहे हैं तो फिर आप इस स्टॉक के अंदर देखिए, हाई जो है वो 36 रुपए था, वहां से तो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन मान लो आईटी के अंदर कोई बड़ी गिरावट आई आगे चलकर, तो ये स्टॉक का डाउन साइड कहां तक है? डाउन साइड ना 10 रुपए से 8 रुपए तक ओपन है, 10 रुपए से 8 रुपए तक। चार्ट में समझो कि अभी रेजिस्टेंस कहां पर है? रेजिस्टेंस जो है वो आपका बना हुआ है सबसे बड़ा, वो 20 रुपए पर है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो कहां पर देखने को मिला? ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 20 रुपए। तो यहां पर ना आपको देखने को मिलेगा लमसम ये आपका जो जगह है 16 रुपए 84 पैसे, ये आपका एक अच्छा खासा अभी नियर में रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्या इसको क्रॉस कर पाएंगे? पैटर्न अगर आप देखोगे तो क्या शानदार पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, जब भी ये ऐसे सक्सेसफुल पैटर्न बनते हैं ना, तो ये स्टॉक कितना क्या रिटर्न दे जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता, ठीक है ना। ऐसे स्टॉक और Q4 के नंबर अगर कुछ अच्छे आ गए तो वो फिर बोनंजा हो जाएगा। 1 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, 9 टाइम का यहाँ पर ना आपका पी रेशियो है। वो अगर अच्छे क्वार्टरली नंबर्स आए तो वो 9 टाइम वाला 7 टाइम या 6 टाइम पर भी आ सकता है। वो 1.16 टाइम वाला वो 0.84 रह सकता है। तो जब इतना कंफर्ट आ जाएगा तो मार्केट ऐसे स्टॉक को छोड़ेगा नहीं। तो जो लोग अपनी जगह पहले से बनाकर बैठे हैं वो Q4 के नंबर्स का इंतजार करिए, देखिए कि क्या यहां पर होता है, वो नजर आ रहा है। ध्यान रखिए, सारी चीजें आपके हाथ में। फिलहाल मूविंग एवरेज है यहां पर ना, क्या कह रहे हैं मूविंग एवरेज? ये कह रहे हैं कि बॉस यहां पर ना जो जगह एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 16.84 ही नहीं बल्कि 17.50 भी एक रेजिस्टेंस है कैंडलस्टिक चार्ट पर, आराम से ये हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन है क्या है कि 16.84 पर वहीं पर आपका मूविंग एवरेज भी है जो कि आपको निकलने नहीं दे रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये जो रेड कैंडल है एक ये, एंड आज की जो ग्रीन कैंडल है, आपका जो प्रॉफिट बुकिंग है वो 16.80 16.90 के आसपास से ही प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो उसका कुछ मायने है जो कि आपको यहां पर समझा रहा है कि मूविंग एवरेज है, अगर हम इसके ऊपर निकल गए देन एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ये जगह ऐसी है कि यहां से ना थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना कि नियर टाइम चार्ट को पढ़ना बंद कर दो ऐसे स्टॉक में। ये ऐसे स्टॉक ना, मतलब आप Q4 पर नजर रखिए, नंबर्स अगर अच्छे आते हैं और उसके बाद भी अगर नहीं चलता है तब भी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको ऐसे में रखना चाहिए। जैसे ही अच्छा समय आता है ना आईटी का, ऐसे स्टॉक में रिटर्न बनता है अच्छा खासा, ठीक है ना। तो केल्टन कोई छोटा मोटा यहां पर ना कंपनी नहीं है, अच्छी खासी कंपनी है एंड एआई के फील्ड में भी काम कर रही है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, जो कि मैं आपसे कहता हूं कि क्वालिटी जो है वो कंपनी का परफॉर्मेंस बताती, लेकिन एक रिस्क जो है वो वही ओपन है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर भरोसा नहीं दिखा पा, तो एक रिस्क यहां से ओपन होता है। लेकिन इतना हैवी वैल्यूएशन वाला स्टॉक नहीं है कि आपको जो है अंधाधुंध नेगेटिव रिटर्न दे जाए। जगह ठीक है, प्राइस ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक पोर्टफोलियो स्टॉक में अगर आपको रखना है तो ये रख सकते हैं, ये वो प्राइस है, ध्यान रखिएगा।
लेकिन एक डाउनसाइड अगर आप देखेंगे, जब आईटी का सिनेरियो बिल्कुल खराब होगा तो वो जो रिस्क है वो यहां पर ओपन होता है 8 से 10 रुपए के आसपास का। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत हैवी करेक्शन अगर आईटी के अंदर आता है तो ये 8 से 10 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं आपको जो है जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आपके पास अगर स्ट्रेटजी है तो ऐसे स्टॉक्स में आप टैकल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप ढूंढ रहे हैं कि मल्टीबैगर, हाँ मल्टीबैगर बन सकते हैं, लेकिन उसके अपने एक मायने कंपनी का परफॉर्मेंस है। ये आईटी का सिनेरियो आप जानते हो कि कैसा क्या चल रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा आ गया तो ऑलरेडी ये बहुत कंफर्टेबल जोन में है, कंपनी का परफॉर्मेंस इसे और भी ज़्यादा हेल्प करेगा बढ़ने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो स्टॉक है, अच्छा खासा स्टॉक है। अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई पेनी स्टॉक तो उनको छोड़िए। केल्टन टेक जो है वो एक अच्छा नाम है, कहीं ना कहीं इसको शामिल करने में कोई हर्ज नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए। वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।